आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की हृदयस्पर्शी कहानी लेकर आए हैं जो जिंदगी की कठिनाइयों में पूरी तरह डूब चुका था, परंतु आज फिर से जीने की उम्मीद पा चुका है। यह कहानी है संजय गावरे जी की, जो मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम हिवरखेड़ में रहते हैं। लगभग 14 साल पहले जब वे रेलवे विभाग में कार्यरत थे, एक भयानक दुर्घटना में उनका पैर ट्रेन से कट गया। उस हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। न केवल शरीर ने साथ छोड़ा, बल्कि परिवार ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। तब से संजय जी एक जर्जर झोपड़ी में तिरपाल लगाकर अकेले ही जीवन बिता रहे हैं। उनकी मासिक आय मात्र 600 रुपए की पेंशन और 5 किलो अनाज तक सीमित है। न कोई जमीन, न बैंक में पैसा, और अब शरीर भी असहाय और अपंग हो चुका है। भूख मिटाने के लिए उन्हें अक्सर पड़ोसियों से मांगकर भोजन करना पड़ता है। ऐसी असहाय स्थिति में जब जिंदगी से हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तभी संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे मसीहा बनकर उनके जीवन में आए। महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज संजय गावरे जी जैसे लाखों गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए जीवनदान बन चुकी है। इसी मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर उनके अनुयायियों ने संजय जी को दाल, चावल, आटा, मसाले, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की। आज संजय जी की आंखों में नई रोशनी और एक उम्मीद है। जहां कभी अंधकार था, वहां अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से प्रकाश फैल गया है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में आशा और विश्वास की नई किरण जगा दी। दर्शकों, हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है हिवरखेड़ ग्राम पंचायत पर, जहां आप देख सकते हैं ये अतिरिक्त कक्ष है जो बना हुआ है शासकीय प्राथमिक शाला हिवरखेड़। यहां पर हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची है। दर्शकों, एक बात बताना चाहेंगे आपसे कि यहां पर एक संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत हमारी टीम पहुंची है, यहां पर कवरेज करने पहुंची है। आइए दर्शकों, चलते हैं हम उन्हीं की तरफ, लाभार्थी परिवार की तरफ, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को ये राहत मुहैया कराई जानी है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं संजय गावड़े जी का मकान है, यहां पर रहवास है। अंदर चलते हैं हम, ये देख सकते हैं, ये पहले दिखाएंगे। ये पूरा जो है ये मकान जो बना हुआ है आप देख सकते हैं सामने इस तरफ से, और अंदर की तरफ हम चलेंगे जहां पर आप देख सकते हैं ये इनका मकान है, और उन्हीं से जानेंगे इनके जो पारिवारिक स्थिति कैसी है और जायज़ा लेंगे। चलते हैं दर्शकों अंदर की तरफ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां पर संजय गावड़े जी बैठे हैं। उनसे ही जानते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है? मैं अकेला छूँ जी। अकेले हैं? जी हाँ जी। तो परिवार का गुजारा कैसे चलता है? परिवार यहाँ नहीं है जी, वो मायके में है। आप अकेले रहते हैं? जी हाँ जी। तो भोजन वगैरह कौन देता है बना करके आपको? इधर उधर से मांग लेता हूँ जी। तो दर्शकों, देख सकते हैं ये जो है असहाय परिवार जो है अकेला रहता है, और इनकी स्थिति जो आप देख सकते हैं, ये परिवार से जो है अकेले हैं, और इनके पैरों में आइए चल फिर नहीं सकते, असहाय हैं, पैरों से भी अपंग हैं, आप देख सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर की स्थिति देख सकते हैं जी? हाँ देखो ना जी। हाँ जी। तो दर्शकों, आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहां पर इनका ये अकेले रहते हैं और इनके घर की स्थिति क्या है। चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये इनका रहवास है जहां पर ये रहते हैं, और इनकी स्थिति है जो हम अंदर की तरफ चलते हैं। कैमरामैन से प्रार्थना करेंगे कि आप अंदर आइए, और ये यहाँ पर काफ़ी देख सकते हैं, ये इनका रहना है, यहाँ पर बिस्तर है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर
रहते हैं। और ये ऊपर जो है जो मकान जो बना हुआ है ये पूरा टीन सेट जो है जो मकान जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छत पड़ी हुई है जो आप देख सकते हैं, ये छत की स्थिति है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये भोजन बनाने का ये जो आप देख सकते हो रसोई है, ये रसोई का जो है स्थान है। और यहाँ पर जो है संजय गावड़े जी रहते हैं। ये 14 साल पहले इनका पैर कट गया था जो ट्रेन से, आज ये अपंग हालत में यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, जिससे कि इनकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। यहाँ ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक मसीहा बन करके यहाँ पर आए हैं और उनकी मदद करने के लिए, राहत सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं। लैट बाथरूम की स्थिति है, आप देख सकते हैं, ये लैट बाथरूम जो बना हुआ है। और यहाँ पर लाभार्थी परिवार को यहाँ पर आना पड़ता है। और ये स्थिति, हम चलते हैं बाहर की तरफ, आइए दर्शक। वैसे तो मसीहा कहे जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी समय जो धरातल में आकर के लोगों की सहायता कर रहे हैं। एक ऐसा गांव, ऐसा परिवार जहां हेवरखेड़ बैतूल जिला मध्य प्रदेश का है, जहां पर हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है, जो हम देख सकते हैं, यहाँ दिखा पा रहे हैं, कैमरामैन से बोलेंगे, ये असहाय परिवार जो है उनके पास पहुंचे हैं। असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंदों को संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये सामग्री, राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। आइए उन्हीं के अनुयायी हैं जो क्या क्या सामग्री दे रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या राहत सामग्री दे रहे हैं, क्या क्या उपलब्ध करा रहे हैं ज़रूरतमंद परिवार को? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें असहाय गरीब परिवारों को राशन सामग्री दी जा रही है। इसमें 20 प्रकार की सामग्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है जी, और 2 किलो चीनी, सूखा दूध पाउडर का 1 पैकेट है, चाय पत्ती का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, और जीरा का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, और हल्दी का 1 पैकेट है, 1 केजी टाटा नमक है, और ये खाद्य तेल 1 लीटर है, अचार का 1 पैकेट दिया जा रहा है, और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का 1 पैकेट है, 5 कपड़े धोने की साबुन है, और 2 नहाने की साबुन है, और सब्जी में 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज दिए जा रहे हैं। ऐसे 20 प्रकार की सामग्री असहाय परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है जी। तो दर्शकों देख सकते हैं कि ये गरीब असहाय जो परिवार है उनको जो सामग्री राहत दी जा रही है, 20 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। ऐसे में जो आप देख सकते हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से, कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से ये बहुत बड़ी जो मुहिम चलाई जा रही है असहाय परिवारों के लिए, ये बहुत सराहनीय है। और उस असहाय परिवार को ये सामग्री मुहैया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा बन कर के आए हैं। जो निर्धन परिवार है या असहाय परिवार है, किसी कारणवश वो अपना गुजर बसर नहीं कर पाता है, तो ऐसे में एक मसीहा बन कर के आए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सामग्री आपको मिली है अभी, तो इसको पाकर के क्या कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है जी, क्योंकि अब मेरा गुजारा चल जाएगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा। नहीं तो भीख मांगता, रोटी मांगता मैं किसी को। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।
इसको आप देख सकते हैं, ये जो आप इनकी स्थिति है, ये बोल रहे हैं कि इनको मांग कर के खाना पड़ता है, आटा मांगना पड़ता था, जो आज वो मसीहा जो है धरातल में आकर के अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गरीब परिवार को वो सामग्री दे रहे हैं। ऐसे में इनको राहत तो मिलेगी ही और इनके आगे की भी जो स्थिति है वो सुधार होगी। आपसे जानना चाहेंगे, और भी ऐसी कई बातें होती हैं जो आपको जाने में आने में तकलीफ़ होती होगी, या तो ऐसे कैसे में गुजारा कर पाते हैं? जी बहुत तकलीफ से करता जी। और नहीं यहाँ से पानी तो लाता तो ये छिलटिया गए, क्योंकि ऊपर वाले ने ये अपंग और ये हाथ से भी कर दिया, लकवा मार दिया। जी, आज जो मसीहा बन कर के आए हैं, ऐसे असहाय परिवार को राहत सामग्री दे रहे हैं। और भी यहाँ उनके जो अनुयायी हैं उनसे ही जानने चाहेंगे जो राहत सामग्री लेकर आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जो सामग्री दे रहे हैं, यदि इस लाभार्थी परिवार को 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद यदि ये सामग्री घट जाती है तो इनको दोबारा कैसे मिल पाएगी? रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये सभी गरीबों के लिए चलाई है और निरंतर इनको राशन सामग्री देने के लिए चलाई है। जब तक कि असहाय परिवार का कोई सदस्य अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना जीवन यापन न कर सके, तब तक कि इनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सामग्री दी जाएगी। और इसके लिए एक सिस्टम बना है, एक आश्रम का कार्ड बना, आश्रम से कार्ड बनाया गया है। जो ये कार्ड है आप देख पाओगे, इस कार्ड पे आश्रम के नंबर हैं। ये नंबरों पे लाभार्थी परिवार फ़ोन लगाएगा। जैसे 2 दिन के बाद में सामग्री ख़त्म होना है तो 2 दिन पहले फ़ोन लगाएंगे नंबरों पे, तो आश्रम वाले सेवादार इनको समय पे तुरंत, जैसे बात होती है वैसे ही तुरंत तत्काल इनको सामग्री लाकर दे देंगे जी। और ये निरंतर दी जाएगी, महीने के महीने दी जाएगी। जब भी इनकी सामग्री समाप्त होती है तब इनको पहुंचाई जाएगी सामग्री। तो ये कार्ड अभी इनको मुहैया हो जाएगा? जी, इनको अभी ये कार्ड देंगे जी हम। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ये कार्ड इनको मुहैया हो जाएगा, जिसके तहत निम्न नंबरों में पता करके ये फ़ोन लगा करके ये सामग्री मंगवा सकते हैं। बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो मुहिम चल रही है सतयुग, यहाँ पर देख सकते हैं सतयुग की जो शुरुआत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि संत रामपाल जी जो महाराज जी अन्नपूर्णा जो मुहिम चला रहे हैं, ये वरदान है। यहाँ पर रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये बहुत बड़ी मुहिम है जो विश्व लेवल में चल रही है, ऐसा इनका कहना है। और हर परिवार को यहाँ पर जो सामग्री दे रहे हैं, जो असहाय परिवार है, इनकी प्रार्थना करते हैं, इनका कहना है। इसके बाद प्रार्थना लगा करके गुरुदेव का इनका जो आदेश आता है उस पर यहाँ तुरंत राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। यहाँ देख सकते हैं जो असहाय परिवार है इनको ये राहत सामग्री जो है इनको अभी मुहैया कराई गई है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्ड जो इनको दिया गया था, आज ये कार्ड भी दे रहे हैं। देख सकते हैं ये कार्ड इनको ये बहुत जो बड़ी बात है, जो तुरंत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी इनको राहत सामग्री मंगाने के लिए ये कार्ड भी वितरण कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। की जरूरत होगी तो आपको सामग्री लाके दे दी जाएगी जी। तो दर्शकों देखा आपने, यहाँ पर कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मैं उर्मिला गवाड़े, जिला पंचायत सदस्य हिवरखेड़ से। बहन जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। एक ऐसे संत होते हैं जो हमेशा मांग कर ले जाते हैं और काफ़ी कहना चाहिए कि शराब वगैरह या अन्य चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन आज ये धरातल पे आकर के संत रामपाल जी महाराज जी जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हर परिवार को राहत सामग्री दे रहे हैं, इसको देख कर के कैसा लगा आपको? ये देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे राशि उपलब्ध कराई दी जाए तो उससे क्या है, इंसान गलत जगह भी उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन राशन दिया है वो तो उनकी जीविका के लिए ही है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है तो उनकी जीविका चल सकती है। कई बार हमने देखा है कि लोगों में गलत धारणाएं रहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा करते हैं, लेकिन आप जिला पंचायत सदस्य हैं इस पर, यहाँ पर हिवरखेड़ा जिला बैतूल में। तो आपसे जानना चाहेंगे ऐसे संत के लिए, पुनीत कार्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आज हमारे गाँव में एक निःशक्त परिवार रहता है जिनके लिए यह मुहिम उपलब्ध कराई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक परिवार का गुजर बसर हो सकता है और एक असहाय परिवार अपना जीविका चला सकती है।
एक बड़ी बात और आती है कि कोई भी संत हो या किसी को भी हम देखेंगे, वो तो कुछ दिन के लिए बोल देता है कि हम ये दे देंगे, ऐसा वो कर देंगे, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी आपके क्षेत्र में आकर के एक असहाय परिवार को जीवन भर का ठेका ले रहे हैं कि जीवन हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसी सामग्री मुहैया कराते रहेंगे जब तक आपका सही तरीके से जीवन ना चलने लगे। इस पर क्या कहना है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने पूरे जीवन भर का उनकी जीविका चलाने का ये कर दिया है। ये तो बड़ी ही हमारे लिए गर्व की बात है कि एक परिवार का गुजर बसर होगा, उन्हें नहीं तो मांग के खाना पड़ेगा, ना ही किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम पहुँचे, यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी हम हाल जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये और कर ले रहे कब से रहते हैं इधर? जन्म चाहिए। यहीं से जन्म हुआ है? तो माता जी देख करके कैसा लगा? ऐसा कभी हुआ है यहाँ पर, ऐसे कोई संत आए कभी ऐसे? नहीं दादा, नहीं जाते, पहली बार हुआ है? पहली बार। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जीवन में इन्होंने इतनी उम्र हो गए, पहली बार देखा है कि ऐसे संत जो पुनीत का कार्य कर रहे हैं और आकर के स्वयं घर पर सर्वे करके यहाँ लोगों को मुहैया करा रहे हैं सामग्री। पहली बार जो है लोगों में उत्सुकता है, जाहिर सी बात है। यहाँ जो लोग पहुँचे हैं, बहुत ही सोचनीय बात है। जो संत रामपाल जी महाराज जी जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आपसे ना जानना चाहेंगे, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश कुमार जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। हम यहाँ कवरेज करने आए थे, हमने देखा ये ऐसा पुनीत का काम कर रहे हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जो जिनके पास असहाय परिवार है, जो परिवार में अकेले रहते हैं, कोई नहीं है। तो ऐसे पुनीत कार्य के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अग्रसर हो रहे हैं और रोटी कपड़ा और मकान, ये मुहिम जो चल रही है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा कार्य कर रहे और करना चाहिए। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा तो कहेंगे कि भाई कोई ऐसा सहारा नहीं देता और गरीब को सहारा दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ऐसे असहाय परिवार जो निर्धन है, उनके लिए सामग्री भी मुहैया करा रहे हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो धारणाएं हैं लोगों की यहाँ अभी बदल रही हैं। हिवर खेड़ा से, जिला बैतूल से शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-928910588 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब